नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं टाल मटोल। देखिए, बहुत ही अलग शब्द है, परंतु आज की डेट में इसकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो गई है। ये टाल मटोल होता क्या है? आदमी नहीं बोलता है कि टाल और मटोल, ऐसा दो शब्द से मिलकर जो टाल मटोल बनता है। आज की नई युवा पीढ़ी और जो थोड़ा सा भी कामचोर होते हैं वो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, टाल मटोल करने वाला व्यक्ति होता है, कुछ समय के लिए उसको बहुत आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई काम आता है या जब भी किसी टाइप की प्रक्रिया होती है तो उसमें वह टाल मटोल करके कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा आराम कर लेता है कि चलो यार ये काम अपन थोड़ी देर कर लेंगे। लेकिन जब उस कार्य का नियत समय आता है, यानी जब काम एकदम नजदीक या चरम सीमा पर पहुंचता है, तो उस टाइम क्या होता है मालूम है क्या? उसको मात्र पछतावा और घबराहट का ही अनुभव बहुत ज्यादा अनुभव होता है। क्या होता है, समय तो बीत गया ना, समय निकल गया, टाल मटोल करते करते और आराम करते करते। अब उसका नियत तिथि तो आएगा ना, अगर कोई जो काम है तो वह एक परफेक्ट समय तक पहुंचेगा। और उस समय जब वो नियत तिथि के आसपास पहुंचता है, जब उसको बहुत ज्यादा पछतावा होता है कि काश इस काम को मैं अगर पहले कर लिया होता तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होती। और उस टाइम पर होता तकलीफें बहुत ज्यादा बढ़ जाती क्योंकि समय बहुत कम बचता है। क्या होता है, क्योंकि उसके पास जब पर्याप्त समय था, जब उसने अपने काम को शुरू ही नहीं किया, कर लेंगे, हो जाएगा, कौन सी बड़ी चीज है, क्या कर सकते हैं, तो शुरू ना करने के बाद में वह उसको धीरे धीरे समस्या की तरफ लेता चला गया। और टाल मटोल करने की अगर आदत समय रहते अगर उससे नहीं निपटा गया, देखिए एक आदत होती है, एक दो बार आप करेंगे फिर यह आदत में निहित हो जाएगी, परंतु उसको अगर आप समय रहते नहीं करेंगे तो वह आपके उत्पादकता और उत्पादक पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकती है। देखिए क्या होता है, हर समय ये चीज नहीं चलता ना, एक कोई ना कोई लिमिट समय तक चलता है, पर जब आपकी आदत ही कन्वर्ट हो जाएगी टाल मटोल करने की, तब आपको बहुत टाइप की तकलीफें होना चालू हो जाएंगी। देखिए आपको उसमें दो चीज हो गई, उत्पादकता में भी आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, उत्पादक में भी हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है, वो हर एक चीज पे जो टाल मटोल करने की प्रक्रिया होती है, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई विशेष कार्यक्रम हो, या किसी भी टाइप के कार्यक्रम में यदि आपकी प्रवृत्ति टाल मटोल करने की है तो वह आपके लिए बुरा प्रभाव ही डालेगी। ये चीज एकदम माइंडसेट में विशेष तौर पे ध्यान दीजिए। क्या होता है, और जब एक बार टाल मटोल करने की आदत आपके गहराइयों तक चली जाती है, मतलब आप उसके आदी हो जाते हैं, टाल मटोल करने के एकदम फिट हो गया कि हमको करना ही है भैया, हमारी मतलब वो ब्लड में चलने लगता है टाल मटोल करने की आदत। जब भी आप पूछेंगे तो कुछ ना कुछ बहाना बना के आगे चले जाएंगे। तो उसको रीसेट करना या उसको नए सिरे से शुरुआत करना, यह बहुत ही मुश्किल काम होता है। आदमी छोड़ेगा, टाल मटोल करने की आदत अगर अंदर तक समा गई है और समझो कि हम उसको रीसेट करके एकदम अब हम ये आदत छोड़ देंगे, तो यह कभी भी पूरी नहीं हो सकती है और उसको छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोई भी चीज आदत में कब कन्वर्ट होती है, जब वो आपके ब्लड में चलने लगती है। और वह क्या होगा कि जब ब्लड में चलना चालू कर देती है तो क्या होता है, वो आप करेंगे ही करेंगे, जो कुछ भी हो जाए। अगर आपके ये टाल मटोल करने की आदत है, देखिए चाहे विद्यार्थी लाइफ हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री एरिया में हो, चाहे वो कोई भी काम करता हो, अगर यह टाल मटोल करने की आदत गहराई तक चली गई तो समझिए यह दोबारा आप इससे बाहर निकल पाना है बहुत ही मुश्किल वाली चीज होती है। इसलिए किसी भी काम को नियत समय के पहले ही शुरू कीजिए, तो आप उसको बड़े आसानी से बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगर आप टाल मटोल करते रहेंगे तो ना आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते, ना किसी परीक्षा में पास हो सकते, और ना ही किसी समाज में आप अग्रणी हो सकते हैं या तो आगे आ सकते हैं। क्योंकि तीनों प्रवृत्ति आपको हर जगह कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगी, चाहे वो आगे बढ़ने की प्रवृत्ति में चोट पहुंचाएगी, इंडस्ट्री एरिया में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, समाज में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अगर विद्यार्थी हैं तो परीक्षा में आगे नहीं बढ़ सकते। तो यह अपने अंदर हावी ना होने दे। अगर आप अंदर हावी होने देंगे तो वह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। जय श्री राम, राधे राधे।